Now, good morning, students. How are you? I think you are healthy. Your family also. I am also. In today's session, बेटा आज जो हमने टॉपिक है वो बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीज ये लिया है इस चैप्टर से। देखिए क्या है इसमें इसमें कंटेंट कौन कौन से इंक्लूडेड हैं आप देखिए बेटा। बैलेंस डाइट डेफिशिएंसी डिजीजेस को हम डिस्कस करेंगे और बच्चों की छोटे बच्चों की जो है डेफिशिएंसी डिजीज मैरास्मस एंड क्वाशकर, ठीक है, क्वाशोरकर, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यू सी आप देखिए बैलेंस डाइट। पहले तो हम देखते हैं बैलेंस डाइट क्या है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, और यू कैन से टू सर्वाइव अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए बेटा, अ डाइट दैट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफीज इन पोर्शन, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने अभी रीड आउट किए बेटा, पढ़े, वो सब प्रॉपर क्वांटिटी में हमको चाहिए होता है ना, अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स एंड वेट एंड वर्किंग ऑफ द पीपुल। पीपुल के एज क्या है, उसकी उसकी वर्किंग क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये नीडेड होता है। इट इज़ नॉट, बैलेंस डाइट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल द पीपुल of different age, sex, weight, or you can say they are working, right बेटा। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो और हमारी बॉडी मेंटेन रहे, है ना, हेल्दी रहे, इसके लिए बैलेंस डाइट की इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। We should have a balanced diet so that all components, right, balanced diet हो। बैलेंस डाइट में जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट होने चाहिए। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर फूड। बैलेंस डाइट के जो भी in right amount also. Got beta? Next is, if we take a balanced diet regularly, we can keep ourselves away from diseases. अगर हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट को खाते रहेंगे बेटा, हम अपने को, अपनी बॉडी को डिजीजेस से दूर रखेंगे। वी कैन कीप अवे अस फ्रॉम द डिजीजेस। नेक्स्ट बेटा, it also provides us sufficient calories. Calories means energy, है ना, जो बैलेंस डाइट प्रोवाइड करती है हमको। ठीक है, क्योंकि कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पीपल हु टेक अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, जो बैलेंस डाइट लेते हैं, खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, usually healthier than people who do not। समझ आया बेटा? मीन्स we must take balanced diet regularly and must do regular exercise to keep our body healthy। ये पॉइंट नोट करने का है बच्चों, राइट। आप लोग ये नोट करके रखिए, ये सभी को करना है। समझ में आया? दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, फूड इज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। इट इज एसेंशियल, इट इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड कैलोरी, है ना। फूड जो है ये फ्यूल है, और फ्यूल वो होता है बेटा दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है, फूड जो है फ्यूल है दैट प्रोवाइड अस
एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट मैंने अभी के अभी आपको बताया है, दैट इज कैलोरी. एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरी, राइट बेटा? लाइक दैट distances we are measure in meter, centimeter, okay, millimeter. Same, the unit of energy is calorie. Next बेटा, ये देखिए कुछ फूड दिए हुए हैं इस चार्ट में, है ना, और उनकी क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी हमें हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज, ये टेबल में इट इज गिवन. देखिए चपाती जो है, एक चपाती में कितने कैलोरी है? 150 कैलोरी एनर्जी. ब्रेड में वन स्लाइस में, एक स्लाइस में 70 कैलोरी. एप्पल में, एक एप्पल है उसमें 100 कैलोरी. राइस में कुक्ड जो है 100 ग्राम में, देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 500 to 600. देख रहे हैं आप लोग, राइस में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, 100 कैलोरी. बनाना आल्सो, वन बनाना में 100 कैलोरी. मिल्क में वन कप में 150 कैलोरी. लाइक दिस यू कैन सी इन द टेबल the food items and their quantity and the energy amount that is provided by them. Next beta, deficiency diseases. अब deficiency diseases क्या होती है बेटा? पहले तो आप ये समझ लीजिए. Deficiency diseases are caused due to the lack of essential nutrient in the diet. कोई भी न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट मैंने अभी आपको बताए समझाए बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनमें से कोई भी काफ़ी समय तक अगर हमारी डाइट में एब्सेंट रहते हैं या कम रहते हैं, और इनसे जो डिजीजेज होती हैं वो डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाती हैं बेटा. देखिए, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट रेगुलरली. वही बात मैंने अभी बताया था, वी ऑल मस्ट डू exercises daily and also take balanced diet to keep our body healthy, right beta? Remember it, again I am telling, balanced diet लेनी है और exercise करनी है. Next, if the diet of a person is deficient in carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी है हमारी डाइट में, तो क्या होता है? इट लीड्स टू लैक ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी. जब एनर्जी नहीं होगी तो आप समझ सकते हो वीकनेस आएगी, टायर्डनेस होगी, और लिथार्ज हम लोग अपने को फील करेंगे. कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से ये सब होता है बेटा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज आई हैव सेशन कि कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जब वो कम हो जाएंगे तो क्या होगा? वीकनेस, टायर्डनेस, लेथार्ज, ये सब प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो जाएंगी, हमको हो जाएंगी. नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ पर्सन कंज्यूम्स इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. अगर कोई पर्सन लंबे समय तक प्रोटीन की कम क्वांटिटी लेता है, कम अमाउंट लेता है, ठीक है, लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक उसको कम खाता है प्रोटीन को, दैट सफर्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. उसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है. और आपको मालूम है प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन इज फॉर द, समझ सकते हो कि ग्रोथ भी रुक जाएगी जब प्रोटीन न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी बेटा, कमी होगी. नेक्स्ट बेटा, अब हम देखेंगे जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में.
है ना, वो होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहली मैरास्मस। मैरास्मस क्या होती है? दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जब डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग पीरियड तक कम अमाउंट में रहते हैं या absent रहते हैं, तब ये डिजीज होती है बेटा। इन दिस द बेबी हैज थिन लिम्स। लिम्स समझते हैं बेटा? लिम्स हाथ पैर उसके पतले हो जाते हैं, एंड वेरी लो वेट एज कंपेयर टू अदर्स। उसकी एज के दूसरे बच्चों के कंपेयर में उसका वेट भी कम हो जाता है, उसके हाथ पैर भी पतले हो जाएंगे और उसका नाउ नेक्स्ट, a diet rich in energy, vitamin, mineral help us to control the disease. अगर हम एनर्जी रिच, विटामिन और मिनरल से रिच फूड आइटम्स खाते हैं, तब इस डिजीज़ को रोकने में हेल्प मिलती है। उस बच्चे को बेटा उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, उसके लिम्स प्रॉपर हो जाते हैं, उसका वेट भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट यू सी बेटा, नेक्स्ट जो बच्चों की डिजीज़ है वो है बेटा क्वाशियोकर। ये क्वाशियोकर डिजीज जो है, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब ये न्यूट्रिएंट आप देखो, जब चिल्ड्रन को लॉन्ग पीरियड तक कम मिलते हैं या बिल्कुल नहीं मिलते हैं डाइट में, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तब ये डिजीज होती है क्वाशियोकर, है ना। इसमें क्या होता है, बेबी के बच्चे के क्या होते हैं, लेग्स जो हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, स्केली ड्राई स्किन हो जाती है, रेडिश हेयर जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं। सच चिल्ड्रन हैव बल्जिंग बेलीज एंड आर लेथार्जिक। बल्जिंग बेलीज हो जाते हैं और लेथार्जिक हो जाते हैं इस तरीके के बच्चे, राइट बेटा। अ प्रोटीन रिच डाइट हेल्प्स टू कंट्रोल द डिजीज। इस तरीके की डिजीज को रोकने के लिए, हेल्दी करने के लिए हमको प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन आपको मैं बता चुका हूँ, प्रोटीन इनमें प्रेजेंट है, मिल्क है, एग है, फिश है ना, ये प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं फूड के बेटा। तो ऐसे बच्चों को ये देना चाहिए जो क्वाशियोकर से सफ़र कर रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में कि और कैसे कैसे हो सकती हैं, देखिए बेटा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आर आल्सो काज्ड बाय द रॉन्ग काइंड ऑफ डाइट। अगर हम गलत डाइट लेते हैं, गलत डाइट मीन्स अगर हम जैसे देखिए, ईटिंग टू मच ऑफ फ्राइड फूड, फ्राइड समोसा, पूरी, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, है ना, ये सब आपको मालूम है, दीज ऑल आर जंक फूड्स, है ना, पकौड़ाज, स्वीट्स लाइक मलाई, रबड़ी एंड आइसक्रीम रेगुलरली कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। ये भी हमारे लिए, अगर हम ज़्यादा खाते हैं इनमें से कोई भी आइटम, मीन्स डेली लाइफ में खाते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। दे कैन आल्सो कॉज हार्म टू आवर बॉडी। रॉन्ग काइंड ऑफ डाइट, यही गलत टाइप की डाइट है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ईटिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अब इन सब चीज़ों के खाने से, जो मैंने अभी लास्ट लाइन में बताई थी, पिछले लाइन में, प्रीवियस लाइन में, कि इन सब चीज़ों से खाने से क्या होगा बेटा, फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, और जब फैट हो जाएगा तो ओबेसिटी, फैटनेस हो जाएगी। और फैट पीपुल की आपको मालूम होना चाहिए बेटा, इम्यूनिटी भी कम होती है। इम्यूनिटी मीन्स और टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज जो है, उसकी कैपेसिटी जो हो जाती है वो कम हो जाती है उस बंदे की, उस पर्सन की बेटा, ठीक है। दोज हु सफ़र
फ्रॉम द ओबेसिटी आर कॉल्ड ओबेस, और जो ओबेसिटी से सफ़र करते हैं होते हैं उनको ओबेस पीपल कहते हैं। और अब आपको समझ में आ गया कि हमको बर्गर, पकौड़ा, स्वीट्स, मलाई बेटा। नेक्स्ट, और एक्सरसाइजेज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज आर द मंत्रा ऑफ आवर गुड हेल्थ। हमारे गुड हेल्थ के जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो बेटा इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं कि हमें रेगुलर एक्सरसाइजेज करना चाहिए एंड वी मस्ट टेक balanced diet and avoid such type of junk foods which will cause obesity, which will make us obese, because I have told you the these type of food, junk items, they cause less immunity in our body. You can say हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, हमारे कम करते हैं। नेक्स्ट, ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज कीप ऑल डिजीजेज एट बे। अब आपको समझ में आ गया। पहले से ही मैं आपको बता रहा हूं कि बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेज आर द मंत्रा ऑफ आवर हेल्दी लाइफ। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड टुडेज सेशन। आज के सेशन को मैं बेटा यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप सो यू हैव ऑल गॉट the explanation. Even then, if you have not got you queries, I will try to solve your problems, right? And next important point, no need to write this explanation video on your notebook. ओके, ये नोटबुक को में ये केवल समझने के लिए है। बाय बेटा, बाय बाय।